हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज 30 मई 2026 दिन शनिवार है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और अनुराधा नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। आज के दिन सूर्योदय सुबह 5:24 पर हुआ है, जबकि सूर्यास्त शाम 7:13 पर होगा। राहुकाल सुबह 8:52 से सुबह 10:35 तक रहेगा, इसलिए इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से बचें। आइए अब सीधा रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की आज की सभी प्रमुख और बड़ी खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में समाजवादी पार्टी की महिला जिलाध्यक्ष गार्गी पटेल के साथ हुई मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेताओं ने विपक्ष के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर तंज कसते हुए इसे नया नाम दिया है। बीजेपी का कहना है कि यह घटना विपक्षी दल की आंतरिक कानून व्यवस्था और महिलाओं के प्रति उनकी वास्तविक सोच को उजागर करती है, जिसने अब राज्य में एक नया सियासी मोड़ ले लिया है। राजधानी लखनऊ के कृष्णानगर इलाके में एक होटल के बाहर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता शिवम सिंह के साथ हुई हिंसक वारदात का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सिगरेट न देने जैसी मामूली बात को लेकर कुछ लोगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की तलाश तेज कर दी है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 60 जिलों के लिए आंधी, तूफान और भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे राज्य के कई हिस्सों के लिए बेहद संवेदनशील बताए जा रहे हैं, जहां करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक मूसलाधार बारिश के साथ ओले गिरने की भी आशंका जताई गई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम में घरों के अंदर रहने की सलाह दी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा RIS 2026 के तहत 607 पदों पर सीधी भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के शुरू होने से उत्तर प्रदेश के उन युवाओं में भी काफी उत्साह है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वे भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने परीक्षा का पूरा सिलेबस और जरूरी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, ताकि अभ्यर्थी समय पर अपनी तैयारी पूरी कर सके। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार कार्ड धारकों के लिए ऑनलाइन दस्तावेज अपडेट करने की प्रक्रिया और इसके नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार नागरिकों को अपने पहचान और पते के प्रमाण को समय समय पर वेरीफाई कराना होगा। सरकार का उद्देश्य इस कदम के जरिए आधार डेटा को पूरी तरह सुरक्षित और सटीक बनाए रखना है, जिससे विसंगतियों पर लगाम लगाई जा सके और सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर तीखा जुबानी हमला बोला है। एक तस्वीर को लेकर चल रहे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि अगर किसी को सच्चाई देखने से आपत्ति होती है तो वह इसमें कुछ नहीं कर सकते। दोनों दलों के बीच सोशल मीडिया पर शुरू हुई यह जंग अब राज्य के राजनीतिक गलियारों में एक बड़े विवाद का रूप ले चुकी है। जालौन जिले में मजदूरी के बकाया पैसे मांगने पर एक दलित दंपत्ति को बंधक बनाकर लाठियों से पीटने का गंभीर मामला प्रकाश में आया है। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महानिदेशक कार्यालय ने मामले का संज्ञान लिया। स्थानीय स्तर पर लापरवाही बरतने और समय पर कार्रवाई न करने के आरोप में 2 पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खाद्य और रसद विभाग ने उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन योजना का लाभ ले रहे कार्ड धारकों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने साफ किया है कि जो लोग इस योजना के तय मानकों के तहत अपात्र पाए जाएंगे, उनके राशन कार्ड नियमों के मुताबिक निरस्त कर दिए जाएंगे। इसके लिए राज्य भर में एक विशेष सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, ताकि केवल जरूरतमंद और गरीब परिवारों को ही इस सरकारी सब्सिडी वाले खाद्यान्न का लाभ सुचारू रूप से मिल सके। हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर बन रहे करीब 92 करोड़ रुपए के बजट वाले एक निर्माणाधीन पुल का स्लैब तेज आंधी के कारण अचानक गिर गया। इस बड़े हादसे में वहां काम कर रहे 6 मजदूरों की मलबे में दबने से दुखद मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के आश्रितों को 50 लाख रुपए और घायलों को 50 हजार रुपए की त्वरित आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। तेल कंपनियों ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के लिए पेट्रोल और डीजल की ताजा कीमतें जारी कर दी हैं। वैश्विक बाजारों के रुख के बीच राज्य के कुछ प्रमुख शहरों में ईंधन के दामों में आंशिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि कुछ जिलों में मामूली गिरावट से आम जनता को राहत मिली है। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी जैसे बड़े शहरों में स्थानीय करों के अंतर के कारण ईंधन की दरों में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है।
जौनपुर में हुए एक चर्चित पुलिस एनकाउंटर में मारे गए रवि यादव के भाई दीपक ने प्रदेश सरकार और स्थानीय नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दीपक ने दावा किया है कि इस पूरे मामले में राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया गया है और कुछ खास लोगों को बचाने के लिए यह कार्रवाई की गई। इस बयान के बाद इलाके में एनकाउंटर की इस थ्योरी को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बरेली जिले में एक युवती की उसके ही परिवार द्वारा जीवन लीला समाप्त करने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। पुलिस जांच के अनुसार युवती का किसी दूसरे समुदाय के युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो उसके परिजनों को मंजूर नहीं था। आरोप है कि सगे भाइयों ने अपने पिता के साथ मिलकर इस जानलेवा कृत्य को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। कृषि विभाग ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली अगली किस्त को लेकर एक महत्वपूर्ण पब्लिक अपडेट जारी किया है। नए आदेश के मुताबिक जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपना केवाईसी और भूमि सत्यापन का काम पूरा नहीं कराया है, उनके बैंक खातों में आने वाली राशि रोकी जा सकती है। सरकार ने सभी पंजीकृत किसानों से नजदीकी जनसेवा केंद्र जाकर इस आधिकारिक प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की। समाजवादी पार्टी के भीतर पासी समाज के वोट बैंक को लेकर एक नया राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। लाखन आर्मी नाम के एक संगठन ने सपा के 2 प्रमुख सांसदों को एक विशेष मुद्दे पर अल्टीमेटम दिया है, जिससे पार्टी की अंदरूनी राजनीति गर्मा गई है। इस सामाजिक समीकरण के बिगड़ने की आशंका से पार्टी नेतृत्व और अखिलेश यादव के सामने एक नया धर्म संकट खड़ा हो गया है, जिसे सुलझाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व से वन्य जीवों का एक दुर्लभ और बेहद खूबसूरत नजारा सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जंगल के एक बड़े हिस्से में बाघ, गैंडे और बारहसिंगा जैसे जानवर एक साथ घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों के लिए यह वीडियो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और लोग इसे खूब शेयर कर रहे हैं। बागपत जिले के मुगलपुरा इलाके में बिजली चोरी रोकने और लाइनों की चेकिंग करने गई विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम पर स्थानीय लोगों ने अचानक हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार छतों से टीम के ऊपर भारी पथराव किया गया, जिसमें विभाग के कई कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं। पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने और जानलेवा हमला करने के आरोप में कई अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जल्द ही सिपाही नागरिक पुलिस के पदों पर हुई लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित करने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल टेस्ट के आयोजन को लेकर भी प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवार सोशल मीडिया और आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट की तारीखों से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। गोवंश संरक्षण और आवारा पशुओं की समस्या को लेकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने एक बयान में कहा कि जब तक गाय दूध देती है तब तक उसे मां माना जाता है और उसके बाद उसकी उपेक्षा कर दी जाती है। उन्होंने पशु संरक्षण के नियमों को और कड़ा करने की मांग करते हुए व्यवस्था में सुधार की जरूरत पर बल दिया है। समाज कल्याण विभाग ने राज्य के लाखों बुजुर्गों और निराश्रित महिलाओं के लिए एक राहत भरी खबर दी है। वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली मासिक सहायता राशि में बढ़ाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। सरकार जल्द ही डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में यह बढ़ी हुई रकम ट्रांसफर करेगी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को इस महंगाई के दौर में संबल मिल सकेगा। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। आज मेष, सिंह और धनु राशि वाले जातकों के लिए दिन बेहद फलदायी रहने वाला है। व्यापार में धन लाभ के योग बन रहे हैं। वृषभ, कन्या और मकर राशि के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे उनका प्रभाव बढ़ेगा। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। परिवार के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा।